हाय एवरीवन, मैं निखिल शर्मा अपने यूट्यूब स्टडी चैनल बिंज स्टडी पर अपना नेक्स्ट टॉपिक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चालू करने वाला हूं। आज से कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में जानेंगे अपन जो संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी, किसके द्वारा की गई थी, कौन वो व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान सभा के लिए अंग्रेज शासन के अंदर मांग रखी थी। आज अपन इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये बनता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली संविधान सभा की मांग रखने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे। इस सवाल का जवाब है सर एम एन रॉय। सर एम एन रॉय प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने भारत के अंदर संविधान सभा के लिए मांग रखी थी और ये मांग इन्होंने सन 1934 के अंदर पहली बार की थी। सर एम एन रॉय भारत के अंदर कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी के विचारक थे और इसके प्रस्तावक भी यही रहे हैं, मतलब कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को पूरे देश के अंदर फैलाने वाले, और इसके फाउंडर भी हमारे देश के अंदर एम एन रॉय ही थे। कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के जो प्रथम अध्यक्ष थे, फाउंडर थे, वो भी कौन थे? सर एम एन रॉय। इसके बाद में 1935 के अंदर आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी संविधान सभा बनाने के लिए मांग रखी थी। 1938 के अंदर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये बात कही थी कि भाई उद्घोषणा करी थी कि भाई हमारे देश के अंदर संविधान की जरूरत है और इस संविधान को बनाने के लिए हमारे देश में संविधान सभा भी बनाई जाएगी। उस संविधान सभा के अंदर किसी भी विदेशी का कोई भी हस्तक्षेप नहीं होगा। ये बात पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 के अंदर अपनी उद्घोषणा के अंदर की थी। 1940 के अंदर ब्रिटिश सरकार भारत के अंदर एक प्लान लेकर के अगस्त ऑफर करके, जिसके अंदर उन्होंने इस चीज को मान लिया कि भाई भारत के अंदर संविधान सभा बनाई जाएगी। 1940 के अंदर अपने अगस्त ऑफर में ब्रिटेन की सरकार ने बात मान ली कि भारत के अंदर संविधान सभा की स्थापना की जाएगी। इसके बाद में 1942 के अंदर सर स्टैफोर्ड क्रिप्स जो कि एक ब्रिटिश सांसद थे, वो भारत के अंदर आए। इन्होंने भी अपने एक प्रपोजल दिया, अपना प्रस्ताव दिया कि संविधान सभा के हिसाब से बननी चाहिए, लेकिन उसको मानने से मुस्लिम लीग ने मना कर दिया क्योंकि उन्होंने दो संविधान सभा की बात अपने इस प्लान के अंदर नहीं रखी थी और मुस्लिम लीग का जो एक अलग राष्ट्र बनाने की जो मांग थी वो इस सभा के इस क्रिप्स ने अपने प्रपोजल के अंदर उस चीज को नहीं डाला था। 1942 के बाद में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसके द्वारा संविधान सभा को बनाने का तरीका मान लिया गया। 1942 के अंदर 1946 में कैबिनेट मिशन आया, जिसके हिसाब से हम जो मुख्य दल थे तैयार वही भाई के हिसाब से संविधान सभा बननी चाहिए। 1946 के अंदर संविधान सभा बनाने के लिए प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर चुनाव हुए। जुलाई 1946 में चुनाव हुए। प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जो प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेंबली थी उसके अंदर चुनाव हुए और उस चुनाव से जो सदस्य वहां पर विधानसभाओं के अंदर, प्रांतीय विधानसभाओं के अंदर, प्रोविंशियल असेंबली के अंदर चुनकर के गए, उन सदस्यों के द्वारा मनोनीत व्यक्तियों को क्या किया गया, संविधान सभा के अंदर चुन लिया गया। भाई डायरेक्ट इलेक्शन नहीं हुए थे इसके अंदर, जो डायरेक्ट इलेक्शन थे वो नहीं थे, जो इलेक्शन का बेसिस था वो इनडायरेक्ट इलेक्शन था, जिससे संविधान सभा सदस्यों को चुना गया। हमारी संविधान सभा की सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि भाई हमारी संविधान सभा के अंदर सब लोगों का इक्वल प्रोपोर्शनेट रहा, मतलब कि सब लोगों को बराबर सब जाति, सब धर्म लोग, सारे धर्मों को क्या मिला, एक बराबर अनुपात में संविधान सभा के अंदर हिस्सा लेने का मौका मिला। सब धर्मों के सदस्य, चाहे सिख हो, मुस्लिम हो, हिंदू हो, जो पिछड़ी हुई जनजातियां हैं, इनको भी आगे आने का मौका दिया गया था। इस संविधान सभा के अंदर हर तबके के लोगों को इसके अंदर शामिल किया गया था। संविधान सभा के अंदर सबसे पहले 389 मेंबर्स थे ओरिजिनली, जिसके अंदर 296 सदस्य थे वो ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाने वाले थे। 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों से चुने जाने वाले थे, जिसमें से 296 में से 292 डायरेक्ट जो 11 प्रांत थे उनके थे। 292 सदस्य जो 11 प्रांत थे ब्रिटिशर्स के उनके थे, और जो 4 सदस्य थे वो कमिश्नरेट
जो थे, मतलब कम्युनिस्ट, मतलब उस टाइम पर जो डायरेक्ट वायसराय कंट्रोल वाली जो जगह थी उनके अंदर जो चुनने जाने वाले सदस्य थे। इसके अंदर 93 सदस्य राजकुमार राज्यों के थे। राजकुमार राज्यों के 93 सदस्य थे। शुरुआत के अंदर राजकुमार राज्यों ने किसी भी तरह का उत्साह नहीं दिखाया इस सभा के अंदर अपना सदस्यता रखने के लिए, किसी तरह का उत्साह नहीं दिखाया और संविधान सभा से शुरुआत के अंदर क्या रहे, वो लोग दूर रहे। जितने भी राजकुमार राज्य थे, इनके जो 93 सदस्य चुने जाने वाले थे, इसका पहला आधार था कि भाई चुनने का काम जो इसका हेड ऑफ स्टेट होगा, जो राज्य का अधिकारी है, जो राजा है इन राजकुमार राज्यों का, वो क्या करेगा, इन सदस्यों का चुनाव करके बताएगा भाई मैं इस व्यक्ति को संविधान सभा के अंदर भेजूंगा। और दूसरी चीज, जो सीटों का लोकेशन था वो 1 मिलियन के आधार पर था कि भाई 10 लाख लोगों पर एक सीट निर्धारित थी। अगर 10 लाख लोगों की जनसंख्या है आपके राज्य में तो आपको एक सीट दे दी जाएगी। इस आधार पर इन 93 सदस्यों का चुनाव किया जाने वाला था और ये 10 लाख वाला आंकड़ा इन सीटों के अंदर भी था कि किस प्रांत के अंदर कितनी सीटें देनी है। इसके बाद में जब चुनाव हुए तो 208 सीट जो थी, 208 सीट कांग्रेस ने जीती थी अपने इस चुनाव के अंदर। कांग्रेस को 208 सीटें मिली थी, 73 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती थी और 15 सीटें जो थी बाकी के इंडिपेंडेंट जो कैंडिडेट्स थे उन्होंने, और जो छोटे दल थे उस टाइम पर उन्होंने जीती थी। 296 के अंदर से 208, 73 और 15 सीटों का हिसाब इसके अंदर बना था। तो संविधान सभा बनी, संविधान सभा बनाई गई। संविधान सभा की स्थापना, पहला सेशन जो बैठा था 9 दिसंबर, संविधान सभा की स्थापना नवंबर 1946 के अंदर ही बात कर ली गई थी भी हम लोग कब बैठने वाले हैं और कब हमारी मीटिंग होने वाली है। 9 दिसंबर 1946 को पहली बार संविधान सभा जो थी वो बैठी थी, तो इसकी स्थापना दिवस भी 9 दिसंबर 1946 को ही माना जाता है। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा बैठी और इसका अध्यक्ष जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उस दिन संविधान सभा के अंदर हिस्सा लेने वाले डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो व्यक्ति थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, उनको क्या करा गया, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का अध्यक्ष चुन लिया गया। सबसे बुजुर्ग, सबसे एल्डरली जो व्यक्ति थे, सबसे एक्सपीरियंस वाले व्यक्ति को अध्यक्ष चुन लिया गया ताकि संविधान सभा के अध्यक्ष के लिए चुनाव करवाया जा सके। 11 दिसंबर 1946 को जब चुनाव हुए, 11 दिसंबर 1946 को जब चुनाव हुआ तो उस चुनाव के अंदर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष, प्रेसिडेंट एच सी मुखर्जी को वाइस प्रेसिडेंट और सर बी एन राव को कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर के रूप में इस संविधान सभा ने चुन लिया गया। इस संविधान सभा के द्वारा, जिन लोगों को दिखाई नहीं दे रहा मैं उनको बता दूं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अध्यक्ष के रूप में, एच सी मुखर्जी को उपाध्यक्ष और सर बी एन राव को संवैधानिक एडवाइजर के रूप में जगह दे दी गई संविधान सभा के अंदर 11 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को चुनाव हुए। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक प्रस्ताव लाया गया जो कि उद्देश्य था संविधान सभा का, जिसके अंदर ये बात रखी गई थी भाई संविधान सभा का उद्देश्य क्या है, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है और किस हिसाब से संविधान सभा काम करने वाली है। तो संविधान सभा के कुछ उद्देश्य थे। पहला उद्देश्य ये था कि भाई ये संविधान सभा जो है भारत के लिए, हमारे देश भारत के लिए एक आजाद रूप से, एक आजाद तरीके से फ्रीडम आजादी लेने के लिए काम करेगी और हमारे देश के लिए एक संविधान बनाने का काम करेगी, संविधान कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करेगी हमारे देश के अंदर, हमारे देश के लिए। दूसरी इसके अंदर बात ये थी कि भाई जो भी ब्रिटिश प्रांतों का जितना भी हिस्सा है, ब्रिटिशों के द्वारा ऑक्यूपाइड जितना भी हिस्सा है, वो सारा इस संविधान सभा के अंदर आएगा, वो सारा हिस्सा इस संविधान सभा के अंदर आएगा। इसके अंदर तीसरी
वो सबको, हमारे देश के अंदर संविधान है, सबको आजादी देगा, सबको फ्रीडम देगा, आजादी देगा कि भाई हमारे देश के अंदर कोई भी व्यक्ति आजाद होगा बोलने के लिए, अपने काम करने के लिए, किसी व्यक्ति की पूजा करने के लिए, किसी भी चीज को मानने के लिए हमारे देश के अंदर आजादी होगी। हमारे देश के अंदर न्याय मिलेगा सबको, हमारे देश के अंदर सब लोगों को न्याय, सामाजिक आर्थिक या राजनीतिक जो न्याय होगा सब लोगों के लिए बराबर होगा। हमारे देश के अंदर समानता होगी, इक्वलिटी होगी, सब लोगों को अपॉर्चुनिटी की, सब लोगों को जॉब की सब लोगों को क्या होगी, समानता रखी जाएगी कानून की नजर में भी, और उसको अवसर भी सब लोगों को समान दिए जाएंगे। इसके बाद इसके अंदर हमारी संविधान सभा का जो मुख्य मकसद ये रखा गया कि भारत के अंदर एक उच्च स्तर की संविधान की रचना की जाएगी, ताकि क्या हो सके, हमारे देश को आगे बढ़ाया जा सके और हमारे देश को जो सरकार है, हमारे देश की आने वाली सरकारें हैं, वो ठीक तरीके से देश को चला सके और हमारे देश को आगे प्रगति के मार्ग पर ले जाया जा सके आजादी के बाद में। इस मकसद को ध्यान में रखते हुए क्या करा गया था, संविधान सभा की रचना की गई थी। और इसके अंदर पांचवी बात ये कि भाई हमारे संविधान सभा के अंदर जो संविधान और जो आने वाली सरकारें हैं वो जो शक्तियां ग्रहण करेंगी, वो शक्तियां किसके द्वारा ग्रहण करी जाएंगी, भारत के जो लोग हैं उन्हीं के द्वारा ये शक्तियां ग्रहण की जाएंगी। जो कि प्रियम्बल के अंदर लिखा हुआ है, प्रियम्बल की जो पहली लाइन है, वी आर द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, वही भारत के लोग क्या करेंगे, संविधान को और आने वाली सरकारों को क्या देंगे, ताकत देंगे। तो जो संविधान है किसके लिए, भारत के लोगों के लिए और भारत के लोगों के द्वारा ही बनाया गया है। ये इसके क्या थे, ऑब्जेक्टिव थे। देखो शुरुआत के अंदर तो क्या था, शुरुआत के अंदर ये था कि भाई संविधान सभा के जो सदस्य थे, राजकुमार राज्यों ने उसके अंदर हिस्सा नहीं लिया, ठीक है। लेकिन बाद के अंदर 1947 आते आते जब इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हो गया, 22 जून को इंडिपेंडेंस एक्ट लागू हो गया, जब 22 जून को जो अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था, 22 जून ही 4 जून को आया था ये, 3 जून को आया था। तब इस एक्ट के लागू होने के बाद ने बहुत सारे राजकुमार राज्यों ने भी क्या करा था, इस संविधान सभा के अंदर हिस्सा ले लिया था। और इसके बाद में क्या हुआ था, कुछ स्थिति भी बदली थी। 1946 के बाद में इंडिपेंडेंस एक्ट आने के बाद में कुछ स्थिति और भी ज्यादा चेंजेस हो गई थी। जैसे कि क्या हुआ था भाई, देश का पार्टीशन जो था, टुकड़े कर दिए गए थे, हमारे देश का बंटवारा हो गया था। जो संविधान सभा की स्थिति थी वो भी क्या हो गई थी, चेंज हो गई थी। पहले 296 सदस्य जो थे, जो पहले जो 389 सदस्यों का जो दल था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर, उसको घटा करके कितना रह गया, हमारे देश के अंदर 299 सदस्य रह गए, क्योंकि अब 2 संविधान सभा बना दी गई थी, एक हिंदुस्तान के लिए अलग और एक पाकिस्तान के लिए अलग। 299 सदस्य की सभा बनी, जिसके अंदर से 229 राज्य जो थे, 229 जो थे वो संविधान ब्रिटिश प्रोविंसेस के थे, ब्रिटिश प्रांतों के थे। और जो राजकुमार राज्यों की जो 93 सीटें थी उनको भी कम करके कितनी रह गई थी, 70 सीटें रह गई थी प्रिंसली स्टेट की भारत के अंदर। ये 1947 का जो एक्ट आया था उसके बाद में ये कुछ चेंजेस आए थे कि भाई जो 389 थे, लेकिन जो सदस्य संख्या थी वो घट करके 299 रह गई थी। जो पहले 296 थे ब्रिटिश प्रांतों के, जो पहले 296 थे ब्रिटिश प्रांतों के, कितने रह गए, 229 रह गए। और जो राजकुमार राज्यों के जो पहले 93 सदस्य थे घटे कितने रह गए, 70 रह गए। और इसके बाद में जो पहले राजकुमार राज्य संविधान सभा से दूर थे, उन्होंने क्या कर लिया, संविधान सभा को ज्वाइन कर लिया, क्योंकि भारत के अंदर बहुत सारे उस टाइम पे आंदोलन भी हुए थे, प्रजामंडल आंदोलन हुए थे सारे राजकुमार राज्यों के अंदर। तो ऐसे क्या हुआ, हमारी संविधान सभा की रचना हुई। फिर संविधान सभा ने बहुत सारे काम भी जो करे थे, संविधान सभा के काम जो थे अपन उनके बारे में पढ़ लेते हैं। पहला मुख्य काम तो संविधान सभा का यही था कि भारत के अंदर क्या देना, इस संविधान बना करके देना। लेकिन जब ब्रिटिशर जब देश छोड़ के चले गए थे, तब संविधान सभा की जिम्मेदारियां बढ़ गई थी। तो संविधान सभा 2 काम कर रही थी, संविधान सभा 2 तरीके से काम कर रही थी। पहला काम था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, संविधान बनाने का, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम था। जब संविधान सभा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बैठती थी, तब इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कर रहे थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। लेकिन जो 1947 का एक्ट था, जिसके अंदर ये बात मेंशन है, संविधान सभा को ही क्या मान लिया जाएगा, एक लेजिस्लेटिव असेंबली मान लिया जाएगा। तो जब संविधान सभा लेजिस्लेटिव असेंबली की तरह, जब विधानसभा की तरह बैठ रही थी, तो उसकी अध्यक्षता करने वाले व्यक्ति का
नाम था जीवी। लेजिस्लेटिव की तरह जो संविधान सभा, जब विधान सभा की तरह जब संविधान सभा काम कर रही थी, तो उसके अध्यक्ष जो थे उनका नाम जीवी मालवलकर उस टाइम पे संविधान सभा की अध्यक्षता कर रहे थे। और इस संविधान सभा के अंदर जब लेजिस्लेटिव था तो विधानसभा बन गई थी, विधानसभा की तरह काम कर रही थी, जो लोग कानून बनाने काम हो रहे थे इसके अंदर थोड़े समय के लिए। तो भाई इस टाइम पे प्रधानमंत्री भी नियुक्त किए गए थे, एक अंतरिम सरकार, एक इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी। उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर भाई किस किस व्यक्ति के पास में कौन कौन से डिपार्टमेंट थे वो अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं एक छोटा एक वीडियो बना करके उसके अंदर डालने वाला हूं, अपन उसके अंदर देख लेंगे। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन की तरह काम कर रही थी तब उसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और वही संविधान सभा जब लेजिस्लेटिव कार्य, जब विधायक कार्य कर रही थी, तब उसके अध्यक्ष जीवी मालवलकर को बनाया गया था। इसके बाद में भी संविधान सभा की और संविधान सभा का यह भी काम था कि भाई उस समय के लिए जब ब्रिटिशर जब भारत छोड़ के चले गए, तो इस बचे हुए समय के लिए भी उनका काम था कि भाई भारत के अंदर नियम और कानून बना करके देना, ताकि जो सिस्टम जो है ठीक तरीके से चल सके। 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान सभा का आखिरी ड्राफ्ट पढ़ा गया और बहुत सारे सदस्यों ने इस दिन तक क्या कर दिए थे, संविधान के ऊपर हस्ताक्षर कर दिए गए थे। तो संविधान बनकर खत्म होने की जो मुख्य तारीख थी 26 नवंबर 1949 थी, और 26 जनवरी 1950 के अंदर हमारा संविधान पूर्ण रूप से भारत के अंदर लागू करा दिया गया था। लेकिन कुछ चीजें 26 नवंबर 1949 से ही लागू हो गई थी, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट चीजें जैसे नागरिकता कानून थे वो सारे 26 नवंबर से लागू कर दिए गए थे, लेकिन कुछ जो कानून रह गए थे 26 जनवरी 1950 से लागू की गई थी। हमारी संविधान सभा को कुल मिलाकर के 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे इसको हमारे संविधान को लिखने के अंदर, और 64 लाख रुपए उस टाइम पर हमारे संविधान सभा के द्वारा खर्च किए गए हमारे संविधान बनाने के अंदर। संविधान सभा को बनाने के लिए जो व्यक्ति जो थे, जितने भी सदस्य जो थे, उन्होंने लगभग 60 से ज्यादा राज्य, 60 से ज्यादा देशों का जो संविधान था उसको पढ़ा, उसको समझा, फिर जाकर के हमारा जो एक संविधान है उसको तैयार किया गया। और इसके अंदर सबसे ज्यादा एक इम्पोर्टेंट बात जो है वो रह गई है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात रह गई है संविधान सभा की। वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह कि भाई उस टाइम के जितने भी बड़े व्यक्ति थे उस टाइम पर उन 299 सदस्यों के अंदर शामिल थे। जितने भी बड़े व्यक्ति थे हमारे देश भारत के, जितने बड़े व्यक्ति थे, सदस्य थे, वो इन 299 और उससे पहले 389 के अंदर शामिल थे। लेकिन जो व्यक्ति उस टाइम पर जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे वो संविधान सभा से बाहर थे। एक तो थे महात्मा गांधी। उन्होंने संविधान सभा के अंदर किसी तरह का रोल नहीं था महात्मा गांधी ने इस टाइम तक संन्यास ले लिया था और वो संविधान सभा से पूर्ण रूप से दूर थे। और मोहम्मद अली जिन्ना जो थे वो भी संविधान सभा से दूर रहे थे। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता कहलाते हैं और वही दर्जा मोहम्मद अली को पाकिस्तान के लिए भी, मोहम्मद अली जिन्ना को पाकिस्तान के लिए भी मिला हुआ है। सेम यही दर्जा पाकिस्तान के जो फाउंडर, जन्मदाता कहलाने वाले जो व्यक्ति है वो मोहम्मद अली जिन्ना है, जो कि उस टाइम में मुस्लिम लीग के अध्यक्ष थे। और यही व्यक्ति थे जिन्होंने बंटवारे की सबसे ज्यादा पूर्ण रूप से जोर शोरों से मांग रखी थी, मोहम्मद अली जिन्ना ने। हाँ, अब अपन आगे अगर जो भी बातें हैं, कुछ बातें हैं जो इस संविधान सभा की रह गई हैं, वो अपन अगले वीडियो के अंदर जानेंगे। प्लीज़ गाइस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी ज़्यादा वीडियो बना सकूं और इसको आगे से आगे अपने जो आपके जो दोस्त हैं उनको बताते रहिए ताकि क्या कर सकूं, मैं और भी ज़्यादा वीडियो लेकर के आ सकूं। थैंक यू।